नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम इंडिया के टॉप कंपनियों में से एक एफएमसीजी सेक्टर के दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। समझेंगे कि एचयूएल का प्रोडक्ट्स क्या क्या है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस समझेंगे। थोड़ा बहुत एचयूएल को दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस टॉपिक कवर करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, सभी व्यूअर्स को समझ आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस प्रेजेंटेशन को सिंपल रखने की पूरी कोशिश है मेरी। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं कंपनी के हिस्ट्री और लेगेसी से। 1931 में कंपनी का नाम था वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग को। उसके बाद 1956 में रीनेम कर दिया गया था हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड करके आफ्टर द मर्जर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2007 में मिला था। उसके बाद कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इंडिया में 9 डेकेड्स का बिजनेस एक्सपीरियंस से 50 से भी अधिक ब्रांड्स स्थापित किए गए हैं। यह कंपनी एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में काम करता आया है। पास अपना खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट्स जो इंडिया में अलग अलग जगहों पे डिप्लॉयड है। यह कंपनी मार्केट डिमांड, कमोडिटी प्राइसेस और कंजम्पशन ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इन डिटेल हम आने वाले स्लाइड्स के में बात कर रहे होंगे। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट्स के ऊपर बात किया जाए तो कंपनी 3 अलग सेगमेंट्स में काम करता आया है, एक के बाद एक समझेंगे। पहला है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट, जिसमें कंपनी के पास 900 से भी अधिक वेराइटियां हैं, जैसे कि हेयर केयर में डव, इंदुलेखा, स्किन केयर में लाइफ बॉय, हमाम, पेयर्स, ओरल केयर के अंडर क्लोजअप, पेप्सोडेंट, लेवर आयुष, जो हम सभी अपने घरों में यूज करते आए हुए हैं, जिसमें कंपनी 29% अपना मार्जिन कमाता है। प्रॉफिट मार्जिन का एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर कोई भी एचयूएल का प्रोडक्ट्स जो कि 1000 रुपीज़ का आ रहा है, अगर उसमें से COGS मतलब एचयूएल का जो मेकिंग कॉस्ट है, एग्जाम्पल के लिए 400 रुपीज़ ले लेंगे, और अगर पैकेजिंग 50 रुपीज़ के आसपास है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्रोडक्ट्स को शिप करना वो अगर 100 रुपीज़ के आसपास है, इसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट आता है अगर ये 150 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि एचयूएल तो बहुत एड्स डालेगा, आप सभी देखे होंगे डव के एड्स। इन सभी एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दिया जाए 1000 रुपीज़ से, हमें 300 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहा है। इसी को बोलेंगे प्रॉफिट मार्जिन। मतलब इस 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट से एचयूएल 300 रुपीज़ कमा रहा है। 42% मार्जिन कमाता है, जो कि हाईएस्ट है इस सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट जो है वो है होम सेंटर, जिसमें कंपनी मास कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। इसी बेसिस पर प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल, डोमेक्स, विम इत्यादि। इन सारे प्रोडक्ट से भी कंपनी 29% प्रॉफिट मार्जिन आराम से कमा लेती है। तीसरा सेगमेंट है फूड एंड रिफ्रेशमेंट, जिसमें कंपनी केचप्स, जैम्स, टी, कॉफ़ी, सूप्स, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अंडर ब्रांड्स जैसे कि ब्रू हो गया, रेड लेबल, हॉर्लिक्स, किसान इत्यादि। कंपनी इस सेगमेंट में 28 to 29% मुनाफा हर प्रोडक्ट में कमाती है। चलिए, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन इसको बेचना भी तो पड़ेगा। यहाँ पे आता है एचयूएल का वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन इंडिया। इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल शॉप्स करीब 1.5 लाख करोड़ है, जिसमें से 75 लाख दुकानों में एचयूएल का प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इस इमेज से आपको क्लैरिटी होगी कि एचयूएल कितना बड़ा है, और इसके सारे कॉम्पिटिटर्स नेस्ले, ब्रिटानिया, मारिको, टाटा प्रोडक्ट्स रेस में बहुत पीछे हैं। सिर्फ 2-3 कंपनियां जैसे कि आईटीसी, डाबर, कोलगेट टक्कर दे सकते हैं। चलिए प्रोडक्ट मार्केट शेयर थोड़ा समझेंगे कि क्यों एचयूएल वन ऑफ द लार्जेस्ट है, क्यों ये मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, अगर पूरे इंडिया में 100 यानी 100 डिटर्जेंट पाउडर बिक रहे हैं, तो उनमें से 55 डिटर्जेंट जो है एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं। सेम गोज टू स्किन केयर सेगमेंट। शैम्पूस में 47%, ब्यूटी एंड पर्सनल में 37%, टूथपेस्ट में 17% और टी में 12%। ये दोनों तो कम है, इसलिए क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं टी मार्केट में। ऐसा तो अब तक हमने एचयूएल का पूरा बिजनेस समझा, सेगमेंट्स, प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये तो सारा थियरी हुआ। अब समझते हैं प्रैक्टिकल चीजें। देखेंगे कि सिर्फ थियरी में लार्जेस्ट कहलाता है या नंबर्स भी कुछ और कहते हैं। उसके लिए मैक्रो पॉइंट समझना होगा। मैंने यहाँ पे डाबर के साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है, ताकि आपको अंदाजा मिले कि जो नंबर्स हम बात कर रहे होंगे वो कम या ज्यादा हैं। चलिए मार्केट कैप से शुरू करते हैं। एचयूएल 6 लाख करोड़ के आसपास है और डाबर 1 लाख करोड़। डिविडेंड, पीई, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब आप पॉज करके देख लेना, या फिर आप अलग अलग वेबसाइट जैसे कि स्क्रीनर में मिल जाएगा। मेन हम बात करेंगे रिजर्व्स एंड डेट के ऊपर। जो एचयूएल का रिजर्व है, रिजर्व्स मतलब जो कंपनी ने पैसे बचाए हैं इतने सालों से, वो कितने हैं। एचयूएल ने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास पैसे रिजर्व में है, और डाबर का रिजर्व सिर्फ 9,000 करोड़ है। और डेट जो है एचयूएल का, डेट मतलब कर्जा जो है एचयूएल का 1400 करोड़ है। वही डाबर का भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम आ रहा है, 1300 करोड़। बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे। एचयूएल का असेट्स देखिए मार्च 24 में 77,000 करोड़ के आसपास है। वही डाबर का जो असेट्स है 10,000 करोड़ के आसपास है, और
कोलगेट का 7,000 करोड़। मतलब जो इनके टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं डाबर और कोलगेट, असेट्स में भी बहुत पीछे रह गए हैं। कोविड में जो ये 19,000 करोड़ था, कोविड के बाद ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, 68,000 करोड़ के आसपास बना। वही कॉम्पिटिटर्स का जो है वो 6,000 से 7,000 हुआ, 3,000 से 5,000 हुआ। उतना मेजर चेंजेस हम देखने में नहीं मिला। अगर कंपनी कोई बड़े प्रॉब्लम में या फिर मुसीबत फंस जाता है, वहां पे ये एसेट्स जो है बहुत काम आते हैं। बाकी मैट्रिक्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एचयूएल का सेल्स जो है हर साल 25 to 26% से ग्रो हो रहा है। वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि मार्च 2024 में सेम ग्रोथ हम डाबर और कोलगेट में भी देख सकते हैं। कोई ड्रास्टिकल चेंज यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हाईएस्ट प्रॉफिट एफएमसीजी सेक्टर में सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा है, जो कि 14,000 करोड़ के आसपास है। बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वो सिर्फ 2,000 करोड़ के अंदर हैं। नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आता है, प्रॉफिट घट के आता है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास हर साल कमा रहा है। वही इनके कॉम्पिटिटर्स सिर्फ 1,500 करोड़ और 1,300 करोड़ के आसपास। कैश फ्लो मतलब हर साल कंपनी का जो सारा एक्सपेंसेस है, सारा मार्केटिंग कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट, एम्प्लॉइज पेमेंट, सब कुछ हटा के बाद में कंपनी के पास क्या बच रहा है, उसी को हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। वो एचयूएल के पास ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ है। ये 8,000 करोड़ को फिर से वो डिप्लॉय कर सकता है, नए इन्वेंट्री खरीद सकता है, नए एसेट्स खरीद सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक्सेट्रा। वही जो इसके कॉम्पिटिटर्स के पास सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास है। ये हो गया पीएनएल स्टेटमेंट्स। अभी चलते हैं की पॉइंट्स के ऊपर कि क्यों हमें बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, एचयूएल का शेयर प्राइस, हमें तो शेयर प्राइस ही मैटर करता है। वो 10 ईयर्स में 14.7 ऑलमोस्ट 15% का यहाँ पे सीएजीआर मिल रहा है। ऑलमोस्ट हर साल 15% का यहाँ पे ग्रोथ मिल रहा है एवरेज में। एफडी जो 5-6% मिलता है उससे तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और कंसिस्टेंटली मिल रहा है, 10 साल से कंसिस्टेंटली मिल रहा है। वही इनके कॉम्पिटिटर डाबर जो है सिर्फ 12% पे है। इम्प्लाइड ग्रोथ रेट जो है 5 ईयर्स पीरियड में 63% है, ओवर 10 ईयर्स पीरियड में 24% है। ये सब ग्रोथ हो गया। अभी चलते हैं एसेट्स के ऊपर। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 50,000 का एसेट है, 50,000 का इक्विटी है, यहाँ पे 4,000 करोड़ का इन्वेंट्री है। ये सब कंपनी को और फंडामेंटली स्ट्रांग बनाता है। थर्ड मेजर पॉइंट जो है वो है प्राइसिंग पावर, जो कि कोई और एफएमसीजी कंपनी ये नहीं कर पा रहा है। प्राइसिंग पावर मतलब एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, अगर कोई एचयूएल का प्रोडक्ट 1,000 रुपीज़ में बिक रहा है, एवरी ईयर इन्फ्लेशन तो रहेगा। अगर इन्फ्लेशन इंडिया में समझ लीजिए 7% के आसपास है, तो नेक्स्ट ईयर ये 1,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, 930 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 1,000 माइनस 7% का यहाँ पे इन्फ्लेशन लग गया। वही जो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है वो अगले साल अगर 930 में बिक रहा है, तो एचयूएल का तो वहाँ पे लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। लेकिन एचयूएल का स्ट्रेटेजी जो है, अगर इन्फ्लेशन 7% है तो ये अपना प्राइसेस अपने अगले साल में 10% से बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। यानी कि जो 1,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है वो अभी 1,100 हो गया। तो इवन दो यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, फिर भी यहाँ पे एचयूएल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहा है, अपना प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से एचयूएल हमेशा इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। इसी को हम प्राइसिंग पावर बोलते हैं, जो कोई और प्लेयर एफएमसीजी सेक्टर में नहीं कर पा रहा है। एडवांटेज बन गया। 2021 में पाम ऑयल, रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस हाई पे था, इकोनॉमी स्लोडाउन पे थी, तब एचयूएल ने ये सारे फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए अपना सारा प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा दिया और अपना प्रॉफिट मार्जिन बचा के रखा। चलिए फोर्थ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे एचयूएल का प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 61.9%, ऑलमोस्ट 62% होल्ड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पास ऑलमोस्ट 5 to 6% है, और इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि एलआईसी के पास ऑलमोस्ट 5% है, उसके साथ साथ दो और हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 12% है। प्रमोटर ऑलमोस्ट 62% अब तक होल्ड कर रहा है। वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपका और हमारा तो सिर्फ 1 लाख 10 लाख ऐसा ही हो सकता है, लेकिन प्रमोटर का हजारों लाखों करोड़ है। तो वो अगर 5 साल में कुछ एग्जिट नहीं हुआ, देखिए कांस्टेंट है। प्रमोटर बिल्कुल अपने कंपनी में बिलीव रखता है। इसी के साथ नेक्स्ट फ्यूचर गोल्स के ऊपर बात करेंगे। इनके जो की पॉइंट्स है 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला है ब्रांड सुपीरियोरिटी, ब्रांड पावर को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए और मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। सेकेंड है प्रीमियमाइजेशन, की प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है हाई प्राइसेस में, जहां पर इसका प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा। थर्ड जो है पोर्टफोलियो रीशेप कर रहा है कि हाई ग्रोथ स्पेसेस में ही सिर्फ ये जाए और वहां पे अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। अब तो पूरा कंक्लूजन मिल गया कि जो भी थियोरी में था, इंडिया का लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड, वो हमें नंबर्स में भी दिख रहा है। तो अगर सारे फैक्टर्स को अगर मिला दिया जाए तो फंडामेंटली बहुत गुड स्टॉक है। अभी जो आने वाले नियर टर्म में एफएमसीजी एंड रूरल डेवलपमेंट ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। ये तो पूरा एचयूएल का बिजनेस फंडामेंटल्स अभी समझ आ चुका है। तो अभी इसका बाइंग लेवल्स देखते हैं, चार्ट पे जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अभी प्राइस 2700 के आसपास है करंट मार्केट प्राइस। तो जब से यहाँ पे लिस्ट हुआ था वहां से इसने ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 4000% का यहाँ पे रिटर्न मिला है। 4000% का ये मल्टी बैगर स्टॉक है। ये एवरी 2-3 ईयर्स में ये डबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब से कोविड आया 2020 से, वहां से इसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ। ऑलमोस्ट 4 ईयर्स इसने यहीं पे कंसोलिडेट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कोविड आया सारा स्टॉक इकोनॉमी डाउन फेस में था, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमको उतना फॉल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। बहुत नॉमिनल फॉल था और वो रिकवर आसानी से हो गया। यूनिलीवर एक डिफेंसिव स्टॉक है, मतलब अगर निफ्टी 20-25% से अगर फॉल होगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ 10% तक फॉल होगा, उससे ज़्यादा फॉल नहीं होगा। वही अगर हम कोई टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, ग्रोथ स्टॉक्स को देखें तो वो आराम से 30-35% गिर जाएगा अगर निफ्टी 20% फॉल होगा। तो इसीलिए हमेशा एक डिफेंसिव स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हर टाइम पे। HUL यहाँ पे 4 ईयर्स इसीलिए कंसिडरेट किया। सारा ऑयल प्राइसेस, पाम ऑयल प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस सब कुछ पीक पे था, तो ये उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े बहुत कम हो रहे थे। हालांकि इसने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को इंक्रीज किया मैच करने के लिए, बीट करने के लिए इन्फ्लेशन को। एक और यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये आ गया कि कंजम्पशन ट्रेंड जो है वो फॉल हो गया। मतलब जो कंज्यूमर जाके स्टोर से खरीदेगा वो थोड़ा बहुत परसेंटेज में वाइज में कम हो गया। इसी वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन था। अभी हमें कंज्यूमर ट्रेंड्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आने वाले सालों में तेजी से ग्रो होगा। FMCG सेक्टर नॉर्मल फेस में ग्रो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे मिला था हमें, जैसे इस फेस में ग्रो हुआ था, वैसे ही हमें इधर भी देखने को अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। ये मंथली चार्ट है और HUL 3 मंथ से पूरा बुलिश है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली चार्ट्स में अगर हम देखें 2700 लेवल को ऑलमोस्ट ये एक बार, दो बार, ऑलमोस्ट थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा है 2700-2800 लेवल्स को। एक और थोड़ा हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ ये स्टॉक जरूर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से अपना बुल रन जो है कंटिन्यू कर सकता है। अगर 2800 का यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल हो रहा है, ये पूरा कंसोलिडेशन है इसका। अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे रहा है, कंसोलिडेशन का जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 46-45% के अराउंड आ रहा है, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट 45% का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आ रहा है 4000 रुपीज़ के आसपास, जो कि 1 या 2 ईयर्स में इजीली अचीवेबल है। क्या मैं HUL को होल्ड कर रहा हूँ? बिल्कुल होल्ड करता हूँ। मैंने यहाँ पे HUL को 2400-500 लेवल्स के आसपास यहाँ पे बाइंग ऐड करना शुरू कर दिया है। अराउंड 1 लाख अभी मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट 9% के अराउंड ये अभी प्रॉफिट दे रहा है। मैं अपना पोजीशन जरूर इसमें इंक्रीज करूंगा। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन या एडवाइस कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो यही था HUL का पूरा एनालिसिस। होप आप सभी को सिंपल वे में मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी को आखिरी तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस स्टॉक के ऊपर चाहिए, ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।